गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। यानी कि प्रतिरोध जो होते हैं उनको हमने श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध हम लिखे हैं, प्रतिरोध 1, 2, 3। तो किस प्रकार से हमने इनको जोड़ना है, श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा हो गया है, ये इसका दूसरा सिरा हो गया है। तो जब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी प्रकार से अगर अन्य प्रतिरोध भी जोड़ रखे हैं तो यही क्रम चलता रहेगा। और जो अंतिम प्रतिरोध होगा उसका दूसरा सिरा बैटरी से, और जो पहला जो है जो प्रतिरोध होता है उसका पहला सिरा भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। पहला प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R1 है, दूसरे का प्रतिरोध R2 है, तीसरे का प्रतिरोध R3 है। इस पे बैटरी की सहायता से विभवांतर स्थापित जाता है, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें I धारा प्रवाहित होती है। तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, पहला प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V1, दूसरे के सिरों के बीच विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3 आरोपित होता है। इसमें I धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो I धारा सभी प्रतिरोधों में समान रूप से बहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले यहाँ पर लिख देनी है। तो देखिए, माना 3 प्रतिरोध चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले सिरे से, और इसी प्रकार सभी प्रतिरोधों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी की सहायता से जोड़ दिया जाता है या बैटरी से जोड़ दिया जाता है। माना श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं तथा उनके सिरों के बीच I धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर V1, V2, V3 हो जाता है। चूँकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः धारा I सभी प्रतिरोधों में समान रूप से बहती है। अब हमने इसका व्यंजक प्राप्त करना है। ये तो जो हमने परिपथ के बारे में लिख दिया है, इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और क्या क्या हमने इस पर लगा रखा है। अब इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं V1, V2, V3 I धारा जो है सब में समान रूप से बह रही है, लेकिन V1, V2, V3 तीनों का अलग अलग है। और इस पूरे का जो है संयुक्त विभव, पूरे पर विभव होगा, तो संयुक्त विभव या संपूर्ण विभव जो है V बराबर, हम क्या कर सकते हैं, तीनों को जोड़ सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि विद्युत विभव क्या एक अदिश राशि है, तो इसको हम सीधे गणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम हमने पढ़ा है, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R। तो हम यहाँ पर V1, V2, V3 का मान निकालेंगे इसकी सहायता से। तो V1 की वैल्यू आएगी V1 बराबर IR1, V2 बराबर
IR2, V3 बराबर IR3। तो इस प्रकार से V1, V2, V3 की वैल्यू जो है उनके नियम से निकल गई। ये मान समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो V बराबर V1 का मान रखिए IR1 प्लस V2 IR2 प्लस V3 IR3। I देखिए कॉमन है यहाँ पर, बाहर ले सकते हैं आप। IR1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 2। अब सपोज दैट यदि हम इन तीनों के स्थान पर इन तीनों के समतुल्य एक ही प्रतिरोध लेते हैं, जो इन तीनों की क्या होगा, समतुल्य होगा, तो उस पर I धारा प्रवाहित करेंगे उसका प्रतिरोध R होगा और उसके सिरों के बीच जो अंतर V होगा। तो हमारे पास V का मान क्या आएगा, I इंटू R। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना तीनों प्रतिरोधों के समतुल्य एक प्रतिरोध लेते हैं जिसका प्रतिरोध R है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी है। तो V बराबर आ जाएगा I इंटू R। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण नंबर 2 ये है आपके पास, 3 ये है, दोनों को हम जो है तुलना करते हैं। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में बराबर V बराबर है, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और इस तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के अलग अलग, जितने भी आपने प्रतिरोध जोड़े हैं उन सब के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं इस प्रकार, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम संयोजन कर सकते हैं, बहुत इजी है और आप इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में जो है पूछ जाता है ये, आप इसको ध्यान से कीजिए। ओके।